जब प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट हुआ था, यूरोपियन सीजन स्टार्ट हुआ था फुटबॉल का, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि प्रीमियर लीग में टाइटल चैलेंज में मैन सिटी को भी रखा जाए या मैन सिटी को भी कंसिडर किया जाए। सब सोच रहे थे कि आर्सेनल की स्क्वाड बेटर हो चुकी है, चेल्सी बेटर बन रही है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया था इसके हिसाब से कि हाँ चेल्सी के पास वो दमखम तो है कि वो टाइटल्स जीत सकते हैं। लिवरपूल ने जिस हिसाब से साइन इन की थी, सबको लगा था कि ये टाइटल तो लिवरपूल का हो जाएगा और आर्सेनल फिर से दूसरे नंबर पर रहेगी। सिटी को कोई चांस नहीं दे रहा था। सिटी को टॉप 4 में आने के चांस तो सब दे रहे थे, लेकिन सिटी को टाइटल के लिए चैलेंज करने का चांस इस सीजन शायद ही कोई सिटी फैंस दे रहा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सिटी को कोई चांस दे रहा था। लेकिन लोग बाग ये भूल गए थे कि सिटी को जो प्रॉब्लम पिछले सीजन हुई थी, वो लीग हार गए थे और पेप के अंडर बैक टू बैक लीग अभी तक पेप मैनेजर करियर में नहीं हारे हैं उनके। तो सिटी जब स्ट्रगल कर रही थी ना, तो पेप को समझ में आ चुका था कि क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। जैसे कि केडीबी को जाने दिया उन्होंने, गुंडोगान को जाने दिया, एंडरसन प्रॉब्लम थे तो वो उनको जाने दिया, एंडरसन से सेव ही नहीं हो रहे थे वो लास्ट टाइम पे, पता नहीं कैसे भी करके वो गोल कंसीड कर जा रहा था, तो उसको जाने दिया। तो सिटी और पेप ने बहुत जल्दी भांप ली थी चीज को, और जब उन्होंने रिबिल्ड स्टार्ट करना किया था, तो नए सीजन की इंतजार नहीं किया था। उन्होंने जनवरी से ही ट्रांसफर विंडो से ही रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने खुसनाव खरीद लिया था, विक्टर रीज खरीद लिया था, हालांकि विक्टर रीज लोन आउट कर दिया है, लेकिन मारमाउस खरीद लिया था। तो रिबिल्ड तो चालू कर चुके थे वो। निको गोंजालेस खरीद लिया था, रोड्री का बैकअप प्लान। और जब समर ट्रांसफर विंडो आए, तब उन्होंने कुछ और एडिशन किए जिससे और स्क्वाड इंप्रूव हुई। उन्होंने प्रॉपर लेफ्ट बैक खरीदा, अल्टनोरी, यही नाम, हाँ यही खरीदा। तो जो और कमियां थी वो धीरे धीरे एड्रेस कर ली। तो अब सिटी को क्या है कि सिटी का स्टार्ट ऐसा हुआ कि बैक टू बैक वो 2 मैच हार गए थे, तो सिटी को फिर स्क्वाड रीबिल्ड करने के बाद भी लोग बाग चांस नहीं दे रहे थे कि अब भी स्क्वाड में काफ़ी सारी कमियां हैं, और एक्चुअल में अभी भी है। सारे प्लेयर फिट होकर एक साथ नहीं खेले हैं, कुछ ना कुछ इंजरी हमेशा रही है। जैसे कोवाचिक इंजर्ड है, रोड्री इंजर्ड है, कहीं ना कहीं एरिया में इंजरी रही है सिटी के अभी तक इस सीजन में। उसके चलते पूरी स्क्वाड असेंबल ही नहीं हो पाई है जो उन्होंने बनाई है। तो ये लोग बागों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारी स्क्वाड एक साथ असेंबल नहीं हुई, इंजरी के चलते कुछ प्लेयर्स बाहर है। तो इसके चलते लोग बाग ये भूल जा रहे हैं कि सिटी की स्क्वाड गुड इनफ है या नहीं, क्योंकि सिटी की स्क्वाड को एक साथ अभी तक किसी ने नहीं देखा है। जब ये सीजन जब से स्टार्ट हुआ था, क्लब वर्ल्ड कप में भी सिटी की स्क्वाड में काफी सारी इंजरीज थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे प्लेयर फिट होके आएंगे, तब लोग सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे शायद सिटी को। और जैसा अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, तो अब तो लग रहा है कि आर्सेनल से टाइटल छीन भी सकती है। ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर सिटी की कंसिस्टेंसी जो हमेशा उनकी एक पहचान रही है कि सीजन का स्टार्ट भले ही धीमा हो, लेकिन जब जनवरी ट्रांसफर विंडो आती है उसके बाद में सिटी हो जाती है रूथलेस, और सिटी रूथलेस रन पे जाती है, तो टाइटल चैलेंज में अपने आप वो नंबर 1 पे पहुंच जाती है। तो अब जब सिटी का स्क्वाड वापस असेंबल होगा, इंजरी के बाद में सारे प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे, तब लोग बाग शायद उनको सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिटी के पास जो प्लेयर्स है, जो क्वालिटी है, जो 1v1 में जो उनके पास प्लेयर के पास क्वालिटीज है, वो शायद लिवरपूल के मैच में डोकू की तो देख ही ली थी, लेकिन साविनियो भी अगर फुल पोटेंशियल से खेले तो साविनिया भी उतने अच्छे हैं। मारमाउस अभी तक आए नहीं है फिट होकर। चेरकी अच्छे प्लेयर है, तिजानी राइंडर है उनके पास फिल फोडेन है जो कि धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रहे हैं, जो एक्चुअल में फिल फोडेन की क्वालिटी है उसके हिसाब से। उनके पास रोड्री इंजर्ड है, उनके पास निको गोंजालेज है, उनके पास मथाइस नूनेज जो राइट बैक पे भी उतना ही अच्छा काम कर रहा है जितना लेफ्ट मिडफील्ड में कर सकता है। रूबेन डियाज, गुआर्डियोल, अकांजी, अकांजी है क्या, नहीं, नेथन एके, और फिर गोलकीपर में जिराफ भाई, डोनारूमा, फिर उसके बाद में अटैक में हालैंड। कोई चांस नहीं है उनको कोई रोक सके इजीली। अगर उनको एक सेटअप बना के दिया जाए तो हालैंड बहुत ही कम चांसेस मिस कर रहे हैं इस सीजन, तो खासकर डोकू है उनके पास। तो क्वालिटी धीरे धीरे अब शो अप करेगी जब सिटी के सारे प्लेयर आ जाएंगे, तो लोग अब टाइटल चैलेंज में, और साथ में पेप की मैनेजिंग क्वालिटीज की, पेप जब लोग के सामने खेलते हैं तो पेप गेम प्लान को स्विच कर देते हैं, 1v1 में ज़्यादा
ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं। जब लो जब जब हाई डिफेंसिव लाइन रहती है सामने वाली टीम की, जो प्रेसिंग करती है, उसके उसके अकॉर्डिंग जॉन स्टोन्स को खिला देते हैं पेप, और मिडफील्ड में नंबर बढ़ा देते हैं, जिससे मिडफील्ड में ऑप्शंस खुले। और जब भी उनको टेम्पो स्लो करना होता है तो रोड्री को बॉल दे दी जाती है, और उनके पास तिजानी राइंडर्स जो प्रेस रेजिस्टेंट है, तो इन प्लेयर्स को बॉल देकर टेम्पो स्लो किया जाता है। जब टेम्पो फास्ट करना हो तो विंग पे स्विच कर दिया जाता है, फिर उनके पास विंग पे इतनी पेस है। तो जो टेक्टिकल क्वालिटीज सिटी की स्क्वाड में है, और फ्लेक्सिबल मैनेजर पेप गार्डियोला, इस सीजन उनको दिख रहा है कि अगर डिफेंड करना है तो वो डिफेंड भी करेंगे, अटैक करना है तो अटैक भी करेंगे, मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए तो वो सब कुछ करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख रही है इस सीजन से। तो सिटी को अंडरमाइन करना नहीं चाहिए, अब सिटी को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रीमियर लीग फैंस जो सिटी को अब तक की सीरियस नहीं ले रहे थे उनको भी, और जो सिटी फैंस है वो तो ऑब्वियसली लेंगे, वो तो चाहेंगे एक और प्रीमियर लीग टाइटल आए। और बाकी आर्सेनल फैंस और वगैरह को भी थोड़ी सी दिक्कत तो देने वाली है सिटी, क्योंकि सिटी हारे, टाइटल चैलेंज भले ही ना जीते, लेकिन लास्ट डे तक सिटी का डर तो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि सिटी की स्कोर इतनी अच्छी है। तो कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है कि सिटी एक और टाइटल जीत जाएगी, क्या आर्सेनल इस साल भी टाइटल नहीं जीत पाएगी। और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।